हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं गति विषयक तृतीय नियम जिसको न्यूटन ने दिया था। तो चलिए इस समीकरण को हम लोग प्रूफ करेंगे ग्राफीय विधि से। ओके फ्रेंड्स, तो यह तीसरा समीकरण है, जो कि दो समीकरण हम इसके पहले बता चुके हैं आपको। गति विषयक तृतीय समीकरण। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए पहले हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये क्या है, यह y अक्ष है और यह है x अक्ष, और यह है y अक्ष। ये समय अक्ष है जो सेकंड में ले लेते हैं, और यह वेग है। देखिए, कोई वस्तु यहाँ से प्रारंभिक वेग से स्टार्ट होती है चलना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ए बिंदु पर आ जा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से कोई वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, जो कहाँ तक चलती है, ए तक चलती है, और t समय पश्चात, यहाँ पे t समय है, t समय के पश्चात इसका वेग जो है कितना हो जा रहा है, v हो जा रहा है, जो वस्तु b बिंदु पर आ जा रही है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। ओके, अब देखिए O से अगर इसको E मान लेते हैं जो टाइम है, और यहाँ पे A है, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, C अगर मान ले, और इसे क्या मान ले, D मान ले। तो देखिए ये क्या बन रहा है, इसका ढलान बन रहा है। तो हमें क्या करना है कि ये जो क्षेत्र घेर रहा है इतना, जो एक समलंब चतुर्भुज है, इसी के क्षेत्रफल के बराबर क्या होगा कि हमारा विस्थापन होगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं विस्थापन। अब विस्थापन को क्या मानते हैं फ्रेंड्स, S। तो विस्थापन इक्वल टू हो जाएगा A D E O, फिर ए पर जाएंगे, का क्षेत्रफल। ओके फ्रेंड्स, जो कि यह एक समलंब चतुर्भुज है। तो यहाँ पे देखें तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 और 2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि दोनों समांतर भुजाओं का योग अगुणे क्या होता है फ्रेंड्स, बीच की दूरी। तो यहाँ पे लिख देते हैं लंब भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लंब। तो यहाँ पे लिख दे फ्रेंड्स कि समांतर भुजाएं हमारी कौन कौन सी है। तो ये देख सकते हैं ए ओ समांतर है किसके, ई और डी के, ई और डी के। और यहाँ पे देखें तो लंब कौन सी भुजा है, ए और सी, ए सी लंब है। और यहाँ से देखें तो ये बराबर किसके हैं, तो ओ और ई के बराबर है। और ये किसके बराबर है फ्रेंड्स, तो ओ ई टी के बराबर है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ से सी ई बराबर किसके है, ओ और ए के बराबर है, या ए ओ भी कह सकते हैं। और ये किसके बराबर है, यू के बराबर है। ओके फ्रेंड्स, और ई और डी देखें तो कितना है, तो ई और डी अगर देखें हम, ई और डी तो कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ओ और बी के बराबर होगा। और ओ भी किसके बराबर है, तो भी के बराबर है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यही मान इसमें पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे देखेंगे तो दोनों समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, ओ और
ए और ई और डी है। समांतर क्यों है? क्योंकि इसको कहीं तक आगे पीछे बढ़ा दें तो ये एक दूसरे को आपस में नहीं काटेंगे, इसलिए क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओ ए प्लस ई और डी, ई और डी, और गुणे बीच का लंबवत दूरी क्या होगी हमारी, ए सी होगी, और ए सी किसके बराबर है, ओ और ई के बराबर है। तो इसे हम ओ ई भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए इसका वैल्यू अगर हम पुट करें तो कितना हो जाएगा, और ये किसके बराबर चल रहा है फ्रेंड्स, एस के बराबर चल रहा है, विस्थापन के बराबर। अब देखिए यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे ओ ए, और ओ ए का वैल्यू यहाँ पे देखा जाए तो ओ ए का वैल्यू कितना है, यू है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, यू लिख सकते हैं। और प्लस ई डी देखें तो ई डी कितना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से ई और डी हमें चाहिए, ई डी यहाँ पे है भी के बराबर है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। और बीच की जो दूरी है ओ ई, वह ओ ई कितनी है, तो यहाँ पे देखिए ओ ई जो है वह टी के बराबर है, तो हम क्या लिख दें, यहाँ पे टी लिख दें। ओके फ्रेंड्स, और इसे हम समीकरण कर लेते हैं 1, ठीक है। अब देखिए एक हम लिखते हैं त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा में समय होता है, वेग परिवर्तन बटा में समय। और यहां से करेंगे तो वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो देखिए u से प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग v हो जाता है, तो वेग परिवर्तन v माइनस क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। और यहां से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, v माइनस u, और बटा में समय कितना है आपका, t है, तो ये हम क्या कर देते हैं, इसको t लिख देते हैं। और त्वरण को लिखते किससे हैं, स्मॉल a से। और देखिए अगर t को हम यहाँ पे लाएं तो a हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा t इजकल टू v माइनस u बटा में कितना होगा, a, और ये हो गया समीकरण 2। अब हम लिख देते हैं फ्रेंड्स समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, और जहाँ t है समीकरण 1 में वहां पे हम इस मान को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, s इजकल टू हो जाएगा 1/2, और देखिए यहाँ पे v है और u है, तो हम v को पहले लिख सकते हैं और e को बाद में, तो ये हो जाएगा v प्लस u, और t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है यहाँ से ये मान, इस मान को हम इसमें पुट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा v माइनस u, और बटा में कितना हो जाएगा, a है तो a हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और देखिए यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो ये सूत्र बन जाता है किसका, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और बटा में कितना हो जाएगा, a। और हम यहाँ से ज्ञात करें ये s के इक्वल टू है, और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लिख सकते हैं s इक्वल टू 1/2a, और ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और इसको हम अगर इस तरह से कर दे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, इधर था s और बटा में इधर था 1/2, चलिए एक बार लिख दे रहे हैं, ये था 1/2a, और ये हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो इसको तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2as इजकल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और यही हमारा प्राप्त हो गया गति का तृतीय समीकरण। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो लाइक कमेंट और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। और तो फ्रेंड्स गति विषयक जो 3 नियम होता है, पहला नियम होता है प्रथम नियम या इसे समीकरण भी कह सकते हैं। ये प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at होता है, और दूसरा जो नियम होता है वो दूसरा समीकरण क्या होता है, जिसे द्वितीय नियम भी कहते हैं। तो
ये क्या होता है कि s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, और तीसरा नियम जो होता है वह होता है 2as, या इसे कहते हैं तृतीय नियम, तृतीय समीकरण भी कहते हैं या नियम भी कह सकते हैं। तो तृतीय जो नियम होता है वह होता है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इससे रिलेटेड फ्रेंड्स कुछ और भी नियम है जो आपको हम बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये तो मान लीजिए रोड पर चलने के लिए हो गया। अगर कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक क्या हो h ऊंचाई से गिराई जाए, यहाँ से जो यहाँ तक ऊंचाई है O से A तक, वह ऊंचाई मान लेते हैं कितना है, h है। तो यह कोई वस्तु यहाँ से अगर छोड़ी जाती है तो ये गिरेगी, नीचे आएगी तो कितना दूरी तय करेगी, h ऊंचाई। तो यानी कि दूरी हुआ, विस्थापन हुआ, तो यह इसे हम क्या कर सकते हैं, h मान सकते हैं। और जो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा फ्रेंड्स, तो इसमें जो त्वरण a है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, g के बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये समझने वाला पॉइंट है कि अगर वस्तु ऊपर से छोड़ी जाती है, कहाँ से, ऊपर से, अगर नीचे स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जाती है तो g जो है वह क्या होता है, प्लस होता है, अर्थात बढ़ता है, यानी कि धनात्मक होता है। अगर वस्तु को नीचे से अगर फेंकी जाती है फ्रेंड्स, तो भी ये दूरी कितना तय करता है, h ही दूरी करता है, जो किसके बराबर होता है, s के बराबर होता है। लेकिन इस समय क्या होगा कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जितने फोर्स से आप इसे ऊपर भेजेंगे, फेंकेंगे, तो क्या होगा कि g घटता जाएगा, यानी कि g क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऋणात्मक हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि यही जो तीनों समीकरण दे रहा है, इसी में हमें यह मान पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि पृथ्वी के सतह पर गिरते हुए या पृथ्वी के सतह से ऊपर उठते हुए पिंड की गति में जो भी नियम बनेगा, समीकरण बनेगा, वह हमें पता चल जाएगा। तो चलिए हमें कुछ नहीं करना है। अगर हम क्या करें, अगर प्रथम नियम लिखें क्या कि स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से गिर रही है, स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु गिर रही है पृथ्वी सतह पर, पृथ्वी सतह पर, तो प्रथम जो नियम हो जाएगा वह क्या होगा, गिरने पर की दिशा में g हमारा प्लस होगा। तो ये प्रथम समीकरण जो बन जाएगा, प्रथम समीकरण वह क्या हो जाएगा कि v है तो v तो रहेगा ही, इजकल टू u भी रहेगा, प्लस a है तो a की जगह पे हम क्या रख देंगे, g रख देंगे। तो ये हो जाएगा g और क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम समीकरण हो जाएगा। और द्वितीय समीकरण का बात करें तो द्वितीय समीकरण जो है वह हमारा प्राप्त होगा कितना, तो देखिए यहाँ पे क्या है, s है और s के जगह पे क्या है, h है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, h बराबर u है, u लिख सकते हैं, t है, t भी लिख सकते हैं, प्लस 1/2 है, 1/2 भी लिख सकते हैं। लेकिन a है और a की जगह पे हमें क्या रखना है फ्रेंड्स, g रखना है। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, तो g हो जाएगा। और क्या है, t का स्क्वायर है, ये t स्क्वायर हम रख सकते हैं। तीसरा नंबर देखिए फ्रेंड्स, जो तृतीय समीकरण होता है वह क्या होता है कि यहाँ पे 2 है तो 2 रख देंगे, a है लेकिन a की जगह पे क्या रखेंगे, g रख देंगे। और फिर क्या है, s है तो s की जगह पे क्या रखेंगे फ्रेंड्स, h रख देंगे जो ऊंचाई है। और यहाँ पे है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये मिल गया हमारा तृतीय समीकरण। अब देखिए फ्रेंड्स कि सतह से ऊपर फेंकने पर, सतह से
पृथ्वी सतह से ऊपर फेंकने पर पिंड के गति का समीकरण। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर प्रथम समीकरण का बात करें तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, v है, v हो जाएगा, u है, u होगा, और देखिए यहाँ पे क्या है, ये g है, लेकिन ऊपर फेंकने पर क्या हो जा रहा है, g घट जा रहा है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस जी। तो ये हो जाएगा माइनस जी, और t है तो क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा प्रथम समीकरण हो जाएगा। अगर द्वितीय समीकरण का बात करें तो ये हो जाएगा h इजकल टू u है, u लिख दीजिए, t लिख दीजिए, फिर देखिए क्या है, प्लस है, लेकिन यहाँ पे g है तो g क्या कर देगा, इसे माइनस कर देगा। तो ये हो जाएगा 1/2 g और t का स्क्वायर। इस तरह से हमारा दूसरा समीकरण भी प्राप्त हो गया। अब देखिए अगर तीसरा हम बात करें तो यहाँ पे 2 है, 2 हो जाएगा, फिर क्या है, g है, लेकिन g इसे क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, g हो गया, और क्या हो जाएगा, h इजकल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। या अगर यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं कितना, माइनस, तो ये हो जाएगा -2gh इजकल टू माइनस, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा 2gh इजकल टू u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा तीसरा समीकरण। तो इस तरह से गति के तीनों समीकरण जो है कंप्लीट हुए फ्रेंड्स। ओके, थैंक्स।